अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। इससे पहले ट्रंप का मुकाबला जो बाइडेन से था, लेकिन उन्होंने अपने सेहत का हवाला देते हुए खुद को चुनाव से हटा लिया था। अब उनकी सहयोगी कमला हैरिस ट्रंप का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस चुनाव के दौरान दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स में फायरिंग की गई है। पूर्व राष्ट्रपति जो उस समय हमले में बच गए हैं, लेकिन मौके से एक AK-47 बरामद हुई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल कुछ दिनों पहले जब ट्रंप पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस दौरान भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था और वो बाल बाल बचे थे। ठीक ऐसे ही एक बार फिर ट्रंप पर हमला किया गया है। ये हमला उस दौरान हुआ जब ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे। इस हमले को लेकर FBI ने जारी बयान में कहा है कि जिस समय गोली चली, ट्रंप वहाँ सिर्फ 275 से 455 मीटर दूर थे। एक चश्मदीद ने तो यहाँ तक बताया है कि उसने झाड़ियों में से एक शख्स को भागते हुए देखा, जो बाद में काली रंग की निशान गाड़ी से निकल गया। ट्रंप की सुरक्षा में जो अधिकारी तैनात थे, उनकी तरफ से उस संदिग्ध पर फायरिंग भी की गई थी, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। अभी के लिए इस हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पूरी तरह सुरक्षित और किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक ईमेल के जरिए अपने समर्थकों के लिए लिखा है कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे अब कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। याद रखिए, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी इस हमले पर चिंता जाहिर की है और उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।